हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी का क्या ही मतलब अगर हम आज़ादी को सुरक्षित ना रख सकें। आज़ादी का क्या ही मतलब अगर हम आज़ादी को आज़ाद ना रख सकें। भारत एक ऐसा देश जहां महिलाओं को देवी माना जाता है। ऐसे देश में हर 15 मिनट में एक महिला का रेप हो जाता है और भारत का 4th मोस्ट कॉमन क्राइम रेप बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्या मेन कारण हैं और हम अपनी छोटी सी सोसाइटी, छोटे से देश और इस छोटी सी दुनिया को और खूबसूरत और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ भारत में 2018 में 33,000 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा MP में थे। और इसी रिपोर्ट की अगर माने तो भारत में 71% केसेस ऐसे होते हैं जो कि कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते या सामने ही नहीं आते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक 57 कंट्रीज़ पे वर्ल्ड वाइड स्टडी पे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 11% केसेस ऐसे होते हैं जो कि सामने आ पाते हैं या जिन्हें रिपोर्ट किया जाता है। इंडिया में रेप्स की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इतनी हद से आगे निकल चुकी हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये तक लिख दिया कि रेप्स आर द एपिडेमिक इन इंडिया। थॉमसन रियूटर्स फाउंडेशन के 2018 के एक सर्वे से सामने आया कि इंडिया इज़ द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर द वुमेंस। इंडिया इज़ द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर द वुमेंस। इंडिया स्टूड फर्स्ट। इन 2011 इंडिया वॉज द 4th इन द रैंकिंग। 2011 से 2020 आते आते तक हम 4 पायदान से पहले पायदान पर पहुँच चुके हैं। And guess what? Ruling party of India, that is BJP, has the highest number of MPs charged with the crimes against women. And they are sitting in the parliament. 16 दिसंबर 2012 निर्भया गैंगरेप के बाद इंडिया में केसेस ज़्यादा सामने आए हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। NCRB 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ और सिर्फ 2018 में 33,000 केसेस सामने आते हैं और जिनमें से about 94% cases were committed by someone known to the victim. जब लोगों में जाके पूछा गया कि रेप क्यों होते हैं तो लोगों के क्या जवाब थे, सुनिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। लड़कियां अगर रात को लेट नाइट पार्टीज़ करेंगी, दारू पिएंगी, सिगरेट पिएंगी, लड़कों के साथ घूमेंगी, छोटे कपड़े पहनेंगी तो रेप तो होंगी। These were the reactions. What we can do for our society. Let's just not start blaming each other. सबसे पहले तो हमें अपने छोटे भाई बहनों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उन्हें मोरल एजुकेशन देना होगा। हमें अपने स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा सही तरीके से। बच्चों को छोटी एज में मॉरल एजुकेशन देना होगा। हमें इन मुद्दों के बारे में समाज में खुल के अपनी राय और अपनी बात रखनी होगी, तभी इन मुद्दों से हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम असली आज़ादी की तरफ बढ़ सकते हैं। हमें भारत में और ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराने होंगे। एट प्रेजेंट देयर आर 14 जजेस पर मिलियन पीपल्स इन इंडिया। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी क्या होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती जाएगी। निर्भया गैंगरेप के विक्टिम्स को 7 सालों में सज़ा मिली। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको आज जख्म लगा है तो आप उस पर आज दवाई लगाएंगे कि 2 साल बाद दवाई लगाएंगे? हमें भारत में और साथ ही साथ दुनिया में अवेयरनेस लानी होगी ताकि तब भी ऐसे कोई केसेस होते हैं तो वो रिपोर्ट हो। हमें लोगों को मॉरल एजुकेशन देना होगा। आप क्या कर सकते हैं? जब भी आपके सामने ऐसा कुछ गलत होता है या कुछ भी आपको गलत दिखता है तो आप उठिए, खड़े हुई आवाज़ उठाइए, क्योंकि वही मौका है जहाँ पे आप उस चीज़ को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। हमें लड़कियों को और ज़्यादा पढ़ाना होगा और ज़्यादा एजुकेट करना होगा। सोसाइटी में इक्वलिटी की बात करनी होगी। वुमेन एम्पावरमेंट से बड़ी बात, हम जिन लॉज को लेके आते हैं वुमेंस की सेफ्टी के लिए, उसको प्रायोरिटी पे रख के उसका इन्फोर्समेंट होना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है।